शुरू है, लेकिन क्या कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी लगातार वो एक बात दोहरा रही हैं कि ये साजिश के तहत हुआ है, आगे भी सरकार चलती रहेगी, जेल से ही चलेगी, अरविंद केजरीवाल वहीं से चलाएंगे, वो ये कह रही हैं। लेकिन गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की फिलहाल हो चुकी है। मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए और ज्यादा बढ़ चुकी है। एक एक अपडेट इंडिया डे लाइव आप तक सबसे पहले पहुंचा रखा गया है। दिल्ली में हर उस सेंटर पॉइंट पे हम मौजूद हैं जहां से ब्रेकिंग आ रही है। ईडी दफ्तर में केजरीवाल का मेडिकल होगा, ये जानकारियां मिल रही है। आरएमएल अस्पताल की टीम मेडिकल जांच करने वाली है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब मेडिकल जांच कराया जाएगा ईडी दफ्तर में। तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है जिसका डर सता रखा था आम आदमी पार्टी को। और सीधा रुख करते हैं ईडी दफ्तर का। सचिन वहां पर मौजूद है। सचिन, अभी की हलचल वहां पर क्या है और अपडेट आ रहा है कि ईडी की टीम ईडी दफ्तर में मेडिकल भी करवाएगी अरविंद केजरीवाल का। बिल्कुल, देखिए सोनिका, खबर तो अब सामने आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। हलचल मैं आपको लगातार बता रहा हूं, दिखा भी रहा हूं। हालांकि देखिए और भी तमाम ये रास्ते जो है वो आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आपको एक पोस्टर दिखा दूं यहां पर। सोनिका, ये पोस्टर आप देख पा रही है, एक्ट 144 यानी धारा 144 जो है यहां पर लागू कर दी गई है। और उसके बाद आपको जानकारी दें कि अपील भी की गई कि आप इसका उल्लंघन जो है वो ना करें। लेकिन इसके अलावा अब मूवमेंट भी आप देखिए यहां पर एक रास्ता जो है आप देख पा रहे, जहां से ये जो कार है वो आई, और मेरे दाहिनी तरफ भी एक रास्ता जो है वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल को इन दोनों रास्तों से लाया जा सकता है। इसके अलावा अब इन तमाम तस्वीरों को भी देखिए, ये ईडी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बैरिकेडिंग ही बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही होगी। लेकिन इस बैरिकेडिंग के जरिए हमें, या फिर कह लीजिए तमाम जो कार्यकर्ता, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सीएम आवास पर इकट्ठा हुए, उन्हें रोकने के लिए लगातार यहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर इंतजार अब इस बात का हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम यहां पर लेकर पहुंचेगी। हालांकि खबर तो यह भी सामने आई बीच में कि उनका यहां पर मेडिकल जो है वो होगा। लेकिन इन तमाम कयासों और संशय और तमाम सवालों के बीच में इंतजार करना होगा सोने का कि अब ईडी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मंशा बीजेपी की थी, जो आरोप आतिशी और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर लगा रही थी, क्या उसमें बीजेपी कामयाब हो गई। लेकिन अभी अगर आप देखिए इस पूरे सिनेरियो को, तो केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो मामले की जांच कर रही है, नियम के आधार पर मामले की जांच हो रही है। अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट गए थे, कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। वो ये चाहते थे कि कोर्ट एक ऐसा आदेश जारी कर दे जिससे उनकी गिरफ्तारी ना हो पाए, लेकिन वहां पर उनको राहत नहीं मिली। अब उसके बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल को न संभलने का मौका मिला, न सोचने का मौका मिला, न आम आदमी पार्टी को संभलने का मौका मिला, न अलग कोई रणनीति बनाने का मौका मिला। इसी बीच में आगे कोई रणनीति बनाने का मौका नहीं मिला। ठीक है सचिन, आपके पास लौटेंगे, नजर रखिए। लेकिन यहां से सीधा रुख करते हैं पीयूष का। पीयूष, इस वक्त सीएम आवास पर क्या हो रखा है? देखिए, सीएम आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो सड़कों पर बैठ गए हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी अपने संगठन के बाकी और सदस्यों से बातचीत कर रही हैं, मंत्रणा करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा पीयूष, इस वक्त सबसे जरूरी सवाल जो आपसे दर्शक भी जानना चाहेंगे वो मैं आपसे पूछूं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ गई है, वो दर्शकों को बता देते हैं। केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश करेगी ईडी। तब तक ईडी के हिरासत में रहेंगे केजरीवाल। पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश करेगी ईडी। तो क्या यह माना जाए तब तक ईडी ने डिटेन कर लिया है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि आतिशी कह रही थी गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी के बाद तुरंत पेश करना होता है। जैसे ही किसी को आप गिरफ्तार करते हैं उन्हें तुरंत अदालत में पेश करना होता है, या तो जुडिशियल कस्टडी या फिर पूछताछ के लिए रिमांड दी जाती है। तो क्या अभी डिटेन किए गए हैं? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल कहां है इस वक्त? क्या उनको लेकर अभी घर में ही है ईडी की टीम, या वहां से निकल चुकी है? क्योंकि वहां पर अब लोगों की भीड़ थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। पीयूष, ओवर टू यू, दो सवाल।
देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात है कि जो गिरफ्तारी किसी शख्स की होती है तो उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में के सामने हाजिर किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर उन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है तो ईडी की टीम लेकर जाएगी अपने ऑफिस में और वहां पर वो उन्हें डिटेन करके रखेगी और कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। चूंकि 24 घंटे की मियाद होती, 24 घंटे के भीतर पुलिस को कोर्ट के सामने हाजिर करना होता है। दूसरा जो आपका सवाल है कि अरविंद केजरीवाल, तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अभी जो पुलिस की टीम है, अंदर ईडी की टीम है, वो ले जाने की कोशिश और कवायद कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहां पर दिल्ली की सड़क से उन्हें लेकर जाना है और ऐसे में यहां पर कार्यकर्ताओं का जो हुजूम शाम से ही आना शुरू हो गया था और लगातार कार्यकर्ता यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब वो रोड पर आकर बैठ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अब सुरक्षा एजेंसियों को भी इसमें अपनी तत्परता दिखानी होगी और एक रूट मैप तय करना होगा और उस रूट मैप के जरिए अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां से जाया जाएगा और उसकी कोशिश कवायद सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। आवास के दरवाजों पर आप अपनी नजर रखिएगा, क्योंकि यहां से सीधे अब उन्हें ईडी दफ्तर लेके जाया जाएगा।